सो गाइस इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग देखने वाले हैं एक रिंग लाइट की। गाइस अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हो, इंस्टाग्राम क्रिएटर हो, टिकटॉक क्रिएटर हो या फिर आप यूट्यूब बिगिनर हो, आप सभी को अपनी वीडियोस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए और अपनी वीडियोस में अच्छी लाइटिंग कंडीशंस पाने के लिए रिंग लाइट की ज़रूरत तो पड़ती ही होगी। तो गाइस इस वीडियो में हम फ्लिपकार्ट से परचेस किए हुए एक रिंग लाइट की अनबॉक्सिंग देखेंगे और उसी रिंग लाइट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, इस रिंग लाइट को मैंने परचेस किया है फ्लिपकार्ट से और ये रिंग लाइट कुछ इस तरह की पैकेजिंग में डिलीवर हुआ है। इस रिंग लाइट की प्राइस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बता दूं गाइज, तो ये रिंग लाइट नॉर्मल डेज में 1000 रुपये से 1200 रुपये की रेंज में मिल जाता है, पर अभी फ्लिपकार्ट पे बिग बिलियन डेज सेल चल रहा है और अभी इस प्रोडक्ट की प्राइस सिर्फ 800 रुपये चल रही है। तो गाइज अगर आप अपना खुद का यूट्यूब सेटअप बनाना चाहते हो तो अभी इस प्रोडक्ट को परचेस करने का बहुत सही वक्त है। तो गाइज ये है हमारा रिंग लाइट। इस रिंग लाइट के साथ एक ट्राइपॉड भी देखने को मिलता है, तो मैं फटाफट ट्राइपॉड भी निकाल लेता हूँ। तो गाइस ये है हमारा ट्राइपॉड। इस पैकेजिंग में हमें एक ट्राइपॉड और एक रिंग लाइट देखने को मिलता है और रिंग लाइट के बॉक्स में छोटे छोटे कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हम आगे इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अभी हम इस ट्राइपॉड के बारे में इन्फॉर्मेशन देखते हैं। ट्राइपॉड कुछ इस तरह से ब्लैक कलर में देखने को मिलता है जो कि बहुत हेवी है। यहाँ ऊपर हमें एक स्क्रू की अरेंजमेंट देखने को मिलती है जिसके ऊपर हमारा रिंग लाइट अटैच होगा और ठीक उसी के नीचे हमें 2 स्क्रू नॉब देखने को मिलते हैं जो फुल्ली टाइट होने पर ऑटोमेटिकली लॉक हो जाते हैं। और नीचे भी हमें एक स्क्रू नॉब देखने को मिलता है जिसको लूज करने पर हम इस ट्राइपॉड के लेग्स को स्प्रेड या फिर कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इन तीनों स्क्रू नॉब्स की मदद से हम इस ट्राइपॉड की हाइट को हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इस ट्राइपॉड की हाइट को हम मैक्सिमम 7 फीट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। गाइज अभी हम रिंग लाइट के बॉक्स को खोलेंगे और रिंग लाइट के साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स आए हैं वो भी देख लेंगे। सबसे पहले हमें एक रिंग लाइट देखने को मिलता है जिसके साथ हमें एक केबल अटैच देखने को मिलती है जिसके ऊपर इस रिंग लाइट को ऑपरेट करने के लिए स्विच रिमोट देखने को मिलता है और इस केबल के एंड में हमें एक यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है। दूसरी चीज हमें एक क्लैंप देखने को मिलता है। इस क्लैंप में हम अपना मोबाइल फिट कर सकते हैं और इस क्लैंप को रिंग लाइट के साथ कनेक्ट करने के लिए ये स्प्रिंग स्टिक भी यहाँ पे देखने को मिलती है। तीसरी चीज जो हमें देखने को मिलती है वो है ये स्पेरिकल कपलिंग। ट्राइपॉड के टॉप एंड पे जो हमने स्क्रू अरेंजमेंट देखी थी वहां जाके ये कपलिंग अटैच होगी और ये कपलिंग ट्राइपॉड और रिंग लाइट को एक साथ कनेक्ट करने का काम करेगी। सो गाइस फाइनली हमें इतनी चीजें देखने को मिलती है इस रिंग लाइट के साथ और आप देख सकते हैं कि मैंने मोबाइल क्लैंप को स्प्रिंग स्टिक के सहारे रिंग लाइट के साथ अटैच कर लिया है जो कि बहुत ही सिंपल है और यहाँ पे मैंने एक चार्जर अडेप्टर भी ले लिया है। तो चलिए गाइज अब हम इन सारी चीज़ों को असेंबल कर लेते हैं और मैं आप लोगों को इस रिंग लाइट को ऑपरेट करके दिखाता हूँ। सबसे पहले भी नीचे वाले स्क्रू नॉब को लूज करके इस ट्राइपॉड के लेग्स को स्प्रेड कर लेता हूँ और स्क्रू नॉब को टाइट करके लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं बीच वाले स्क्रू नॉब को लूज करके इसकी हाइट को और थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेता हूँ और स्क्रू नॉब को फिर से लॉक कर देता हूँ। गाइज अब हम स्पेरिकल कपलिंग को इस ट्राइपॉड के ऊपर माउंट कर लेंगे। कपलिंग के बॉटम साइड में नट की अरेंजमेंट दी गई है, तो स्क्रू और नट के मैकेनिज्म को ऑपरेट करके हमें इस कपलिंग को टाइट कर लेना है, उसको परफेक्टली हॉरिजॉन्टल रखना है। और सेम इसी तरह से रिंग लाइट को भी स्क्रू और नट के मैकेनिज्म को ऑपरेट करते हुए इस ट्राइपॉड के ऊपर अटैच कर लेना है। पर इस रिंग लाइट को रोटेट करते वक्त आपको इसकी केबल का खास ध्यान रखना है, नहीं तो इसका कोई इलेक्ट्रॉनिक जॉइंट टूट जाएगा और ये रिंग लाइट बाद में ऑपरेट नहीं करेगा। कपलिंग के ऊपर दिए गए स्क्रू नॉब को ऑपरेट करके आप इस रिंग लाइट के एंगल को और मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इनिशियली आप इस रिंग लाइट को थोड़ा सा पीछे की ओर झुका के टाइट कर लेना, क्योंकि जब आप इस पे मोबाइल अटैच करोगे तो मोबाइल के वेट से ये ऑटोमेटिकली आगे झुक जाएगा। सो गाइस यहाँ तक हमारी असेंबली कंप्लीट हो गई है। अब हम इस यूएसबी केबल को चार्जर अडेप्टर के साथ कनेक्ट करके इसको पावर देंगे। इस रिमोट के ऊपर आपको 4 बटन देखने को मिलेंगे। एक बटन जो कि ऑन ऑफ स्विच है, दूसरा बटन जिसकी मदद से हम इसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं, तीसरा बटन जिसकी मदद से हम इसकी ब्राइटनेस को डिक्रीज कर सकते हैं और चौथा बटन जिसकी मदद से हम इस रिंग लाइट की अलग अलग मोड्स के बीच में स्विच कर सकते हैं। सो गाइस पावर देने के बाद इस रिमोट में ब्लू कलर की लाइट ग्लो करती है और स्विच ऑन करने के बाद हमारा रिंग लाइट कुछ इस तरह से नजर आता है। सो गाइस इस रिंग लाइट में हमें 3 डिफरेंट मोड्स देखने को मिलते हैं। पहला मोड है नॉर्मल मोड जिसमें हमें नॉर्मल लाइट देखने को मिलती है। दूसरा मोड है कूल मोड जिसमें हमें थोड़ी सी ब्लूइश कलर की लाइट देखने को मिलती है और तीसरा मोड है वार्म मोड जिसमें हमें थोड़ी सी येलोइश कलर की लाइट देखने को मिलती है। और इस रिंग लाइट में टोटल 11 डिफरेंट ब्राइटनेस लेवल्स देखने को मिलते हैं, मतलब हाईएस्ट ब्राइटनेस से लेकर लोएस्ट ब्राइटनेस तक टोटल 11 डिफरेंट लेवल्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किसी भी मोड को और किसी भी ब्राइटनेस लेवल को सिलेक्ट करके अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। सो गाइस ये था वीडियो जिसमें मैंने आप लोगों को इस रिंग लाइट के बारे में इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आशा करता हूँ गाइस कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आप इस रिंग लाइट को परचेस करना चाहते हो तो परचेसिंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और इसी के साथ अपनी वीडियो सेटअप को कंप्लीट करने के लिए जरूरी सभी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी जानने के लिए आप यहाँ क्लिक कर सकते हो।